बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक मरतबा फिर नए सबक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा सबक है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन, आयत नंबर 7 से आयत नंबर 12 तक हम तजवीद के साथ इसको पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक पढ़ा था, यानी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 6 तक हमने इसको पार्ट नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 के अंदर आयत नंबर 7 से आयत नंबर 12 तक हर्फ ब हर्फ तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आसान तजवीद के साथ कुरान मजीद को घर बैठे कम वक्त के अंदर सीखें तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट सेशन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह को हमने कैसे पढ़ना है ये पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया है। आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपकी बिस्मिल्लाह के अंदर जो गलतियां आती हैं वो ठीक हो जाएं। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन। कल्ला इसको हम खींच के पढ़ेंगे, लाम पर शद है, इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे। कल कल ऐसे नहीं करेंगे। कला कल्ला शद वाला हर्फ सख्ती के साथ पढ़ा जाता है और शद वाला हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। लाम को हम खींचेंगे भी क्योंकि मद्दे मुनफसिल है, 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन यहाँ पर नून मुशद्दद है और ये गुन्ना है, यहाँ पर गुन्ना हो रहा है इस नून पर, तो हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब गुन्ना क्या होता है, कब होता है, ये सारी तफसील मैंने पार्ट 1 के अंदर बताई है। आप पार्ट 1 देख लीजिए ताकि हमारा इस पार्ट के अंदर टाइम बच जाए। अगर हमने वही बातें जो पार्ट 1 के अंदर बताई यहाँ पर भी रिपीट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन। ता को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खड़ी ज़बर है। फुज्जारी, जीम को भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और जीम पर शद है, सख्ती के साथ पढ़ेंगे। लफी, फी को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि या मद्दा है, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, यहाँ पर या मद्दा है। सिज्जीन, सीजीन नहीं करेंगे। वमा अदराका मा सिज्जीन। वमा इसको हम 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अद, दाल पर कलकला हो रहा है। अब कलकला का कायदा भी मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया है, आप ये कायदा भी तफसीलन सुन सकते हैं। पार्ट 1 को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कलकला क्या होता है, कब होगा और कौन कौन से हर्फ हैं हरूफे कलकला जिन पर कलकला होगा। रा को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर है। मासिज्जीन, मीम को भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, माँ नहीं करना। किताबुम मरकूम, ता को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बुम, यहाँ पर इदगाम हो रहा है, इदगाम मा गुन्ना, गुन्ना के साथ हम यहाँ पर इदगाम करेंगे। मरकूम। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वै, यहाँ पर ये या लीन है, लुई, इस या पर इदगाम होगा। ये या इस या पर लीन होगा और इस या पर इदगाम होगा। इदगाम का कायदा भी मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया है। आप इदगाम का कायदा भी सुन सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इदगाम होगा। इदगाम के साथ यहाँ हम गुन्ना भी करेंगे। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वाव लीन है, इज़िल इज़िल नहीं करेंगे, ज़िल करेंगे। अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन। अल्लज़ीना नहीं करना, अल्लज़ीना। युकज़्ज़िबूना, ज़िबूना नहीं करेंगे, ज़िबूना पढ़ना है। वाव मद्दा है, बू को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बियौमिद्दीन, यौमिद्दीन नहीं करना, ये मजहूल वाली मिस्टेक यहाँ पर आपने रिपीट नहीं करनी। अगर आप मजहूल पहले पढ़ते थे
اب آپ نے سن لیا ہے کہ مجہول نہیں پڑھنا، تو آئندہ سے آپ نے یہ مجہول والی غلطی نہیں کرنی۔ واو لین اور یا لین جہاں بھی آئیں گے وہاں پر ہم مجہول کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ وما، ما نہیں کریں گے، ما ایسے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یُکَذِّبُ بِهِ، ہی اس کو ہم کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زیر بھی ہے، کھڑی حرکات میں سے کھڑی زیر آ گئی ہے، اور مد منفصل بھی ہے۔ الا، الا نہیں کریں گے، اور کلو بھی نہیں کریں گے، الا کلو، کیونکہ دونوں پر شاد ہے، دونوں کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ معتدن، دن، اثیم، معتدن ایسے غنہ یا دن اخفا نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر اظہار ہے، آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ہم اس سبق کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔